अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट टॉपिक है क्लास 10th का एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब क्योंकि कैसी हम लोग पढ़ते हैं कि अब ये कैसी वैल्यू की क्या एप्लीकेशन है, क्या फ़ायदा है, इसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो हमारे पास होती है प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन। सबसे पहली एप्लीकेशन हमारे पास ये है कि ये हमें रिएक्शन की डायरेक्शन के बारे में बताते हैं कि एक रिएक्शन जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड है, रिवर्स है या दोनों डायरेक्शन में है, किस तरह। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा, QC से हम लोग कहते हैं कोशेंट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं और इसको कोशेंट फैक्टर भी आप लोग कहते हो। कोशेंट फैक्टर क्या है? ये रेशो होता है। जिस तरह आप लोगों के पास कैसी होती है इसी तरह QC भी होती है, लेकिन कैसी जो है वो आप लोगों के पास इक्विलिब्रियम के बारे में बात करती है और ये आप लोगों के पास इनिशियल कंसंट्रेशन के बारे में बात करती है। अब आपके जहन में ये सवाल पैदा होगा कि ये इनिशियल कंसंट्रेशन और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में क्या फ़र्क है। देखें, इक्विलिब्रियम हम लोग कहते हैं वो स्टेट, वो पोजीशन जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बराबर हो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो, इक्वल हो। या पीछे हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, इसको आप लोग क्या कहते हो, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इसको जो कंसंट्रेशन हो रही है इसको क्या कहोगे, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास एक रिएक्शन है A+B, आप लोग कंबाइन कर रहे हो, ये आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं C+D। हमेशा याद रखना, इस तरह नहीं होता कि आपने A+B लिया और फ़ौरन आप लोगों के पास ये इक्विलिब्रियम में आ गया। नहीं, शुरू में हम लोगों ने ग्राफ के जरिए भी पिछले टॉपिक्स में ये डिस्कस किया था कि शुरू में इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्या होगी, मैक्सिमम। और इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, मिनिमम होगी। क्या होगी, मिनिमम। इसके अलावा फिर दो टाइप्स होती हैं, कुछ रिएक्शन इरिवर्सिबल भी होते हैं और कुछ आप लोगों के पास क्या होते हैं, रिवर्सिबल भी होते हैं। तो इक्विलिब्रियम वहाँ पर अटेन होती है जो रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि 50% कंसंट्रेशन ये होगी और 50% ये होगी। या तो इसके बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, या फिर भी जारी होगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल होगा। दोनों कंडीशन में ये जो कंसंट्रेशन होगी इसको आप लोग क्या कहोगे, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। क्या कहोगे, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। और शुरू में आप लोगों ने जो लिया उसको आप लोग क्या कहते हो, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो कैसी हमें किसके बारे में बताता है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के बारे में। QC हमें किसके बारे में बताता है, इनिशियल कंसंट्रेशन के बारे में। तो ये रेशो है किसका, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन का। कैसी अब कांस्टेंट वैल्यू होती है, हमेशा याद रखने हर एक रिएक्शन के लिए। अब तीन किस्म की पॉसिबिलिटी यहां पर है। पहली बात यह है कि आप लोगों के पास अगर QC की वैल्यू बराबर है KC के, मीन जो रेशो आप लोगों ने लिया इनिशियल कंसंट्रेशन का वो और KC जो कांस्टेंट वैल्यू है, अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब है आपका रिएक्शन जो है वो बोथ डायरेक्शन में है, रिवर्स में भी है और फॉरवर्ड, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है ना, ये दोनों इक्वल है। KC जो है वो वैल्यू है जिसमें आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो अगर QC इसके बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों डायरेक्शन में, फॉरवर्ड में भी है और रिवर्स डायरेक्शन में भी है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि QC ग्रेटर हो किससे, KC से। अब KC इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन है, ये रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होती है। अगर QC ग्रेटर है किससे, KC से, तो इसका मतलब प्रोडक्ट जो है वो आप लोगों के पास क्या है, ज़्यादा है, और रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए कौन सी डायरेक्शन में आएगा, रिवर्स। किस तरह, देखो कंपैरिजन देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास KC बराबर होता है किसके, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और QC भी बराबर होता है किसके, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। यहां से आप लोग एक बात देखो QC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट के, और QC इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके,
रिएक्टेंट के। के सी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट के। के सी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रिएक्टेंट। अब रिलेशन दोनों का सेम है, लेकिन ये इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये आप लोगों के पास कौन सी होती है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होती है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास मैंने पहले बताया कि के सी कांस्टेंट होती है। एक रिएक्शन के लिए के सी की वैल्यू है 2, क्या है जी, 2 है। अब ये 2 किस तरह ही, फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट 4 था, रिएक्टेंट 2 था, तो के सी इज इक्वल टू क्या आ गई, 2 आ गई, क्या आ गई, 2। अब इनिशियली मैंने देखा भाई कि आप लोगों के पास ये है 5 और ये है 1 क्यू सी के लिए, तो आप लोगों के पास क्यू सी की वैल्यू क्या आएगी, क्यू सी इज इक्वल टू 5। तो देखो के सी से ज़्यादा है या नहीं, क्यों, क्योंकि आप लोगों के पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, ग्रेटर है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जब ग्रेटर होगी तो क्यू सी की वैल्यू के सी से क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब के सी से ज़्यादा होगी तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में, ताकि मज़ीद रिएक्टेंट में प्रोडक्ट कन्वर्ट हो और ये वैल्यू कम हो और ये इक्विलिब्रियम में। फॉर एग्जांपल 1 मोल और जो है वो कन्वर्ट हो गया तो क्यू सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट कितना रह जाएगा 4, रिएक्टेंट कितना हो जाएगा 2, तो क्यू सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो के सी भी 2 है, क्यू सी इक्वल हो जाएंगे या नहीं। तो जब भी क्यू सी की वैल्यू के सी से ग्रेटर होगी तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में आएगा, उस वक्त प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में आकर आपके इक्विलिब्रियम को क्या करेगा, अटेन करवाएगा। अब अगर इस तरह की कंडीशन है कि क्यू सी की वैल्यू लेस है के सी से, तो इसका मतलब क्या हुआ, बात हुई है क्यू सी की लेस है, तो इसका मतलब है रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा है। रिएक्टेंट जब ज़्यादा होगा तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा और इक्विलिब्रियम क्या होगी, अटेन होगी। वही मिसाल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल के सी की वैल्यू कांस्टेंट जो है वो क्या है, 3 है। 3 हमारे पास इस तरह आ गया जी, के सी इज इक्वल टू 9/3 इज इक्वल टू 3, 9 मोल ये आ गए और 3 मोल ये थे। अब शुरू में फॉर एग्जांपल इस तरह है, क्यू सी इनिशियली अगर मैं देखता हूँ मेरे पास प्रोडक्ट जो है वो है जी 4, टोटल ये 12 है ना, और रिएक्टेंट जो है वो कितना है जी 8। तो आप लोगों के पास ये कितना आ जाएगा जी 1/2, कितना आ जाएगा 1/2। तो 1/2 3 से लेस है या नहीं, तो क्यू सी की वैल्यू लेस है, तो यहाँ पर क्या ज़्यादा है, रिएक्टेंट ज़्यादा है। अब मज़ीद प्रोडक्ट बनता है, क्यू सी इज इक्वल टू आप लोगों के पास हो गया 9 और ये रह गया 3, मीन 5 मोल इसमें इंक्रीज आ गया, तो 5 + 4 9 हो गया, नीचे 5 डिक्रीज आया तो 3, अब ये कितना आ गया 3। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो कौन सी डायरेक्शन होती है, फॉरवर्ड। तो जब भी क्यू सी की वैल्यू के सी से कम होगी तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यू सी के सी से ग्रेटर होगी तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, रिवर्स में। क्यू सी और के सी इक्वल होगी तो दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं, फॉरवर्ड भी रिवर्स भी, क्योंकि इस वक्त ये इक्विलिब्रियम में होगा। किस में होगा, इक्विलिब्रियम। दूसरी जो एप्लीकेशन है वो आप लोगों के पास ये है कि ये एक्सटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। एक्सटेंट मीन अमाउंट। अब आप लोग इंडस्ट्री में एक प्रोडक्ट बना रहे हो और रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट ज़्यादा बना है या कम, तो उसके बारे में के सी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती है। पहली बात यह है कि अगर के सी की वैल्यू जो है वो लार्ज हो, बहुत ज़्यादा क्या हो, लार्ज हो। देखो के सी बराबर होता है किसके, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब है के सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। तो इसका मतलब ये हुआ अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो के सी क्या होगी, वेरी स्मॉल होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो के सी क्या होगी, लार्ज होगी। क्या होगी, लार्ज। तो अब अगर के सी की वैल्यू वेरी लार्ज है तो इसका मतलब है ज़्यादा प्रोडक्ट बना है। क्या बना है, मोर प्रोडक्ट इज फाउंड। और आपका रिएक्शन क्या होगा, गोन टू कंप्लीशन, तकरीबन कंप्लीट होने के करीब करीब होगा। लेकिन दूसरी बात, अगर आप लोगों के पास के सी की वैल्यू जो है वो वेरी स्मॉल हो, अगर वेरी स्मॉल है तो इसका मतलब रिएक्टेंट ज़्यादा है, और इसका मतलब ये हो कि आपका रिएक्शन डज नॉट गो, कभी भी कंप्लीशन के लिए नहीं है, डज नॉट गो फॉर कंप्लीशन।
तो यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। जब Kc वेरी लार्ज होगी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, Kc कम होगी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी आप लोगों के पास। अब तीसरा ये है कि अगर Kc की वैल्यू नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज, ना बहुत ज़्यादा स्मॉल हो और ना बहुत ज़्यादा लार्ज हो, तो उस वक्त आपका रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। ना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी। इट्स ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंस या एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ तक कोई भी मसला हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज शुरू करेंगे।